नमस्कार, आज हम बात करेंगे उस विषय की जो हर भारतीय की जिंदगी में सीधे असर डालता है, महंगाई। सिलेंडर की बढ़ती कीमतें, पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम और मिडिल क्लास की गिरती आर्थिक स्थिति। आज हर घर, हर परिवार इस बोझ के तले दबता जा रहा है। तो चलिए इन मुद्दों पर एक नजर डालते हैं। सिर्फ अक्टूबर में गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए। पिछले 4 सालों में एक सिलेंडर की कीमत 56% बढ़ चुकी है। अप्रैल 2019 में 590 रुपए का सिलेंडर आज 1100 रुपए के करीब है। चुनावों के समय राजनीतिक पार्टियां वादे करती हैं कि वे दाम घटा देंगी, लेकिन चुनाव बीतने के बाद ये वादे खोखले साबित होते हैं। जनता से मोहब्बत करते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो सच्चे वायदे मैं आपको बता देता हूं। क्या यहां हम करने जा रहे हैं। माताएं और बहनें, पहली बात आपके लिए 1500 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में। मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर बनाया है। सरकार आते ही 500 रुपए का आपका सिलेंडर आपके घर में मिल जाएगा। 1000 रुपए आपको देने नहीं पड़ेंगे। 100 यूनिट बिजली मुफ्त में, और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए तेंदुपत्ता 4000 रुपए का। इन्हीं वादों के साथ राजनीतिक दल जनता को चुनावों में अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने वादा किया कि उज्ज्वला और लाडली बहनों को 450 में सिलेंडर दिया जाएगा, लेकिन हकीकत में जनता को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता। अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। चुनावों के समय दाम रुक जाते हैं, जैसे कि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान 137 दिनों तक दाम नहीं बढ़ाए गए, लेकिन चुनाव खत्म होते ही 10 दिनों के भीतर 9 बार दाम बढ़ा दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दामों की समीक्षा करेंगे। आज 1 साल बाद भी ये समीक्षा कहीं नजर नहीं आ रही। अमेरिका को चुनौती देते हुए भारत रूस से सस्ते में तेल खरीदता रहा, लेकिन सवाल उठता है कि इसका लाभ जनता को क्यों नहीं मिला। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारतीय कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी नहीं की गई। महंगाई का सबसे बड़ा असर मिडिल क्लास पर पड़ता है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2017 से 2023 के बीच मिडिल क्लास में आने वाला तबका 1/4 घट गया है, यानी करीब 50 लाख लोग मिडिल क्लास से बाहर निकल गए। इसका मतलब है कि मिडिल क्लास अब धीरे धीरे लोअर मिडिल क्लास और गरीबी की ओर बढ़ता जा रहा है। 2020 में मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर से सब्सिडी खत्म कर दी थी। राज्यों पर यह भार डाल दिया गया कि वे सब्सिडी दें। कई राज्यों में वादे किए जाते हैं कि सिलेंडर सस्ते में दिया जाएगा, लेकिन यह सिर्फ चुनावों के दौरान ही किया जाता है। राज्यों पर आर्थिक भार बढ़ता जा रहा है। गैस, पेट्रोल डीजल और सब्जियों की बढ़ती महंगाई के बावजूद मीडिया में इन मुद्दों पर खास चर्चा नहीं होती। जनता असली मुद्दों से भटकाई जाती है, कभी किसी महापुरुष के नाम पर, कभी किसी सांस्कृतिक मुद्दे पर। हर चुनाव में कोई न कोई महापुरुष का नाम सामने लाकर भावनात्मक लहर पैदा की जाती है, ताकि असली मुद्दों से जनता का ध्यान हट जाए। इसी के चलते आज मिडिल क्लास की स्थिति लगातार गिर रही है और गरीब वर्ग और भी अधिक दबता जा रहा है। तो क्या हम अब भी महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने अधिकारों की मांग करने के लिए जागरूक होंगे? भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता है। चुनावी वादों से प्रभावित होने के बजाय हमें इन मुद्दों पर सवाल करना चाहिए, ताकि हम सशक्त हो सकें।